सबसे पहले आप अपने अध्यापक द्वारा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर जो लिंक डाले गए हैं उन लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ 8वीं कक्षा के हिंदी का जो लिंक है उस पर क्लिक किया है और इसे ओपन किया है। ओपन जैसे ही हम करते हैं तो कुछ इस तरह का स्क्रीन हमें दिखाई देगा। इस पर ये लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट ई लर्निंग टीम रोहतक क्विज़ 5 क्लास 8 हिंदी। क्योंकि हमने हिंदी का लिंक पर क्लिक किया था तो हिंदी का क्विज़ जो है वो ओपन हो गया। हम इसे ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ सबसे पहले गलतियाँ जो बच्चे करते हैं वो इन इन्फॉर्मेशंस को भरने को के बारे में करते हैं, इस डाटा को भरने के बारे में करते हैं। हम यहाँ जो है अपने ही विद्यालय का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यहाँ हमने अपने विद्यालय के 8वीं कक्षा के एक बच्चे का नाम जो है वो भर दिया है। इसके बाद विद्यालय का नाम है, हम कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। हमने इंग्लिश चूज़ की है। यहाँ हमने स्कूल का नाम भरा है GHS मसूदपुर MASUDPUR। बच्चों यहाँ पूरा नाम लिखना है स्कूल का, आधा नाम नहीं लिखना है, वो गलत हो जाएगा। जैसे कई बच्चे GH स्कूल लिख देते हैं या GHSM लिख देते हैं, वो गलत है। हमें यहाँ पूरा नाम भरना है GHS मसूदपुर। इसके बाद ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो विद्यालय का कोड आता है। ये जो GHS मसूदपुर है इसका विद्यालय का कोड है 2730। हर एक विद्यालय का अपना अपना कोड होता है, इसलिए अगर बच्चों नहीं पता तो वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं। यहाँ जो है बच्चा अपना मोबाइल नंबर भरेगा, फ़ोन नंबर भरेगा। इसके बाद खंड का नाम पूछा गया है तो ये जो GHS मसूदपुर है ये कलानौर खंड में स्थित है और कलानौर जो है वो रोहतक ज़िले में स्थित है, इसलिए हम यहाँ रोहतक लिखते हैं। इसके बाद जो है वो हमारा क्विज़ स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने हिंदी का खोला है तो हिंदी का क्विज़ हमारा जो है वो स्टार्ट हो गया। हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें किसी भी सब्जेक्ट का हो प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, एक बार में ही बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि बार बार जो है हमारे प्रश्न गलत ना हों। जैसे यहाँ जो है काव्य की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और फिर उसके बाद इसी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो कविता की जो पंक्तियाँ हैं वो देखते हैं। पर्वत कहता शीश झुकाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। इन काव्य पंक्तियों को आप 2 या 3 बार आराम से पढ़ें और फिर आगे के प्रश्नों का जवाब दें। हम ये प्रश्न पढ़ते हैं। ऊंचे उठने से कवि का क्या अभिप्राय है? तो ये महान बनना। सागर क्या सीख देता है? मन की गहराई। पृथ्वी हमें किस गुण की ओर प्रेरित करती है? धैर्य। संसार शब्द का समानार्थी शब्द जहान है। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान से पढ़ना है। ये जो बात लिखी हुई है यहाँ नहीं है, उसमें कई बार बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। हड़बड़ाहट में वो इसको पर्यायवाची कौन सा पूछा गया है ये सोच लेते हैं। तो हमें प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसमें 3 ये पर्यायवाची दे रखे हैं, सागर, सिंधु और रत्नाकर, और जो सुधा है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला है शीत ऋतु में कौन सा त्यौहार आता है? तो ये गणतंत्र दिवस है। रामनवमी किस ऋतु में आती है? शीत ऋतु में आती है। इसके बाद है हिंदी हमारी मातृभाषा है। वाक्य में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो ये हिंदी ही है। इसके बाद गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। वाक्य में विशेषण बताओ। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। यहाँ संज्ञा शब्द गुब्बारे है और रंग बिरंगे जो है इसकी विशेषता बता रहा है, तो रंग बिरंगे हमारा आंसर हो गया। बाजार में बहुत सी दुकानें थी। वाक्य में कौन सा विशेषण है? विशेषण जो है वो क्या होता है कि इसमें पूछा गया है बाजार में बहुत सी दुकानें थी। वाक्य में कौन सा विशेषण है? बहुत सी दुकानें। ओके, जो बहुत सी दुकानें हैं वो निश्चित नहीं है, संख्या नहीं बता रखी, इनकी निश्चित संख्या नहीं बता रखी कि 5 दुकानें हैं 4 दुकानें हैं, तो इसलिए ये अनिश्चित हैं।
तो इसलिए यहाँ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। और इस तरह से हमारा ये क्विज़ कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चों क्या करना है, आपको जो पर्पल जो कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें सबमिट लिखा हुआ है, आपको यहाँ इस सबमिट पर क्लिक करना है और आपका जो है ये जो क्विज़ है ये कंप्लीट हो जाएगा। और सबमिट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम एक और हमारे स्क्रीन पर दिखाई देगा इसी तरह का बॉक्स जिस पर लिखा होगा व्यू स्कोर, हम उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें जो है अपने नंबर दिखाई देंगे। व्यू स्कोर का अर्थ है नंबर, कि आपने जो टेस्ट किया है उसमें कितने मार्क्स हैं, कितने नंबर हैं। उसका हम क्या करेंगे, उन व्यू स्कोर में इस तरह से स्क्रीनशॉट लेंगे फ़ोन से। और अगर बच्चों स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता तो आप दूसरे फ़ोन से भी इस फ़ोन का फ़ोटो खींच सकते हैं, स्क्रीन का फ़ोटो खींच सकते हैं और वो अपने टीचर से शेयर कर सकते हैं। या फिर आप टेक्स्ट मैसेज लिखकर भी बता सकते हैं अपने टीचर को कि हिंदी में 10 में से कितने मार्क्स हैं, मैथ्स में कितने मार्क्स हैं और साइंस में कितने मार्क्स हैं। और अगर आप लिखना नहीं चाहते तो आप बोलकर भी बता सकते हैं, लेकिन अपने टीचर से शेयर ज़रूर करना है। इस तरह से आप जितने भी लिंक भेजे गए हैं उन सभी को इसी तरह करेंगे, सबमिट करेंगे और व्यू स्कोर पर क्लिक करके अपने मार्क्स पता लगाएंगे और अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे। इस तरह आप बड़े ही ध्यान से इन प्रश्नों को करेंगे और इन क्विज़ को प्रतिदिन ज़रूर करेंगे।